नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। मैं हूं राकेश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द करने पर रोक लगा दी है, जिससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नौकरी सरकार के आदेश के बाद चली गई थी। कोर्ट ने सरकार के 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है और हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं संवाददाता राजेश पाठक, साथ ही बीजेपी के भी संदीप वर्मा और सीपीआई के अजय सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता राजेश पाठक के पास जाएंगे। राजेश पाठक, जिस तरह से पहले तो झारखंड सरकार ने तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया, उसके बाद आज कोर्ट का जो फैसला आया उस पर किस तरह की जो प्रतिक्रिया हैं जो सफल अभ्यर्थियों की वो देखी जा रही है, और क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से कोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगाई है, तो क्या सरकार ने जल्दबाजी में इस तरह के फैसले लिए थे? क्या आंदोलन के दबाव में थी सरकार, या फिर किस चीज की हड़बड़ी थी कि सरकार ने अचानक ये फैसला ले लिया? बिल्कुल राकेश, देखिए जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से जो परीक्षाएं ली गई और अचानक राज्य सरकार ने जिन परीक्षाओं को रद्द किया, उसको लेकर कई सवाल अब सामने आ रहे हैं। आनन फानन में जो डिसीजन तो लिए गए हैं, यह भी जाहिर है कि जब आंदोलन खत्म होने की बात नहीं हो रही थी तो आपात बैठक कैबिनेट की बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक के बाद यह घोषणा की गई कि टीडीपीएल की ओर से जो परीक्षाएं ली गई थी उसे रद्द की जाती है। साथ ही जेपीएससी के जो बैकलॉग थे और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को भी रद्द की गई। इसके बाद जो आंदोलनरत जो छात्र थे उन्होंने कल 60 दिनों का अल्टीमेटम देकर अपना अनशन तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो परीक्षार्थी अपनी मेहनत के बलबूते नौकरी हासिल किए थे उनका आक्रोश फिर सड़क पर दिखने लगा। वो प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी क्या गलती है, सरकार को उनका पक्ष जानना चाहिए था। अचानक यह निर्णय कैसे ले लिया गया? उनकी मेहनत थी, उनके परिवार ने जो सपने देखे थे, और अब कई परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो दूसरे स्टेट में अच्छी नौकरी पे थे और उन्होंने झारखंड में काफ़ी उम्मीदों के साथ इस नौकरी को हासिल किया और वे झारखंड में नौकरी कर रहे थे। तो नौकरी खत्म होने के बाद उनके सामने अंधेरा सा छा गया कि अब वो अपनी लाइफ में आगे करेंगे क्या, उनका भविष्य क्या होगा। तो इसको लेकर कई सवाल अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे थे और हमारे साथ आप देख रहे हैं कई अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जो कोर्ट के इस फैसले के बाद काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं कि कोर्ट ने स्पष्ट उन्हें कहा है कि वे अब कल से अपनी नौकरी ज्वाइन करें। तो अब उन्हें उम्मीद दिखी है कि उन्होंने जिस मेहनत से अब नौकरी हासिल की थी उसका उन्हें अब उचित फल मिला। तो क्या कहेंगे कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उसके बाद अब आप लोगों के अंदर क्या उम्मीदें? कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे हृदय से आवाज निकलता है कि न्यायालय और संविधान देश का किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर गढ़वा जिला में कार्यरत हूं। और जब यह फरमान आया, जब ये ऑर्डर आया, तो हम तो चिंतित थे ही, और हम लोगों ने मेहनत से अपने बलबूते इस पद को ग्रहण किया था। हमने इस वैकेंसी को क्लियर किया था। घर में हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, सब बुजुर्ग हैं। हम पहले से 6-7 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, उसको छोड़कर यहाँ पर अपने राज्य में सेवा देने के लिए हमने इतने साल तैयारी की और आज हम लोग को ज्वाइनिंग मिला था। उस समय 2 महीना ही हुआ था और इस तरह का फरमान आया। फिर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का रुख लिया और आज जो हम लोग को डिसीजन मिला है उस पर स्टे ऑर्डर लगा है और कल से हम लोग को ड्यूटी ज्वाइन करने का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए, सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। हमारे साथ साथ 11 to 13 जेपीएससी का जो कैंडिडेट थे उन लोग को भी स्टे ऑर्डर मिला है। ये बहुत ही अच्छा खबर है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी भी लिहाज से लगता है कि अनियमितता बरती गई है कहीं भी किसी भी तरह से, तो आप प्रॉपर जांच करिए। हम लोग हर एक तरह से तैयार हैं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। हम लोग का नियुक्ति ही फूड सेफ्टी ऑफिसर का नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ था। वो सुमोटो एक्शन ही लिए थे कि झारखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर की कमी है और इसको जल्द से जल्द भरा जाए। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं भी हैं। तो सरकार ने जो ये डिसीजन लिया परीक्षा रद्द करने का, क्या कहेंगे? सरकार ने पूरी तरह से तैयारी पहले से की थी या इसके जांच? जी, मुझे लगता है कि सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है इस केस में। उन्होंने भीड़ के प्रेशर में ये डिसीजन लिया है।
तो मैं तो सरकार से अभी भी यही कहना चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा पुनर्विचार करें। और बाकी आज जो कोर्ट का फैसला आया है, काफ़ी खुश हैं हम। न्यायालय से हमें उम्मीद थी, हमें तो पूरी उम्मीद थी, हमारी आखिरी उम्मीद न्यायालय पे ही टिकी थी, और आज हमें रिजल्ट दिख गया, हम खुश हैं काफ़ी स्टे ऑर्डर से। पहले जो आंदोलनरत छात्र थे उन्होंने जो डिमांड्स की थी, आखिर सीबीआई जांच की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। सीआईडी जांच पे ही 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अनशन समाप्त हुआ और अब सड़कों पर आपका आक्रोश देखा गया। तो क्या आपको लग रहा है कि सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद या जो भी अब जांच हो रही है उसको लेके सरकार काफ़ी गंभीर है, या इसमें बीच बचाव का रास्ता निकाला जा रहा है? ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि सरकार का क्या है, कि बीच बचाव का रास्ता है क्या, लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि जो जल्दबाजी हमारी माननीय झारखंड सरकार ने दिखाई है इस नियुक्ति को रद्द करने में, ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। क्योंकि सर रातों रात हमें पता चलता है कि नहीं, आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है, हम ऐसे मतलब अपने नियुक्ति से अपने ये से मतलब ये कहीं का नहीं। एक तरह से देखा जाए तो उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो सफल अभ्यर्थी थे, जो ऑलरेडी कई विभागों में कार्यरत थे। राजेश पाठक जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। सीपीआई से इस वक्त अजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय कुमार जी, एक बात समझना चाहेंगे, सीपीआई के अगर रुख की अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं इस पर रिएक्शन लूँ, तो पहले तो हेमंत सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया और अब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो सीपीआई क्या सरकार के उस फैसले से सहमत है, या फिर आपका जो रुख है कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के रोक के बाद, वो रुख आपका बदला है? अजय कुमार जी। देखिए राकेश जी, ये जो भी फैसला लिया गया था वो जन दबाव में था और छात्र आंदोलन में थे। और छात्र, हम आपको पहले भी कह रहे थे, हम लोग लगातार कह रहे थे कि चूंकि झारखंड सरकार की जो नियुक्तियां हुई है वो झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नियुक्ति करने का आदेश दिया था, और झारखंड हाई कोर्ट अपने निर्णय से अलग नहीं हो सकता है। चूंकि आप सोचिएगा, उन्होंने जो निर्णय लिया वो जो जेपीएससी की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल हो चाहे जेएससी का हो, उनके आदेश पर जब नियुक्तियां हुई थी तो वो अपने फैसले के खिलाफ नहीं गए। लेकिन झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन था वो छात्र बराबर कह रहे हैं, और लगातार प्रेशर पर था कि झारखंड सरकार पे कि यहाँ के जिस तरह से छात्रों नौजवानों में एक उबाल था उसका सम्मान करते हुए झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया था। लेकिन मैं ये हम लोग को ये पहले से ही था कि कहीं ना कहीं शंका थी कि चूंकि आपने जो उसको क्या होता है, नौकरी जो देने का काम किया था, ये जेपीएससी का परीक्षा कराने का काम किया था, वो कहीं ना कहीं इसमें हाई कोर्ट की भूमिका थी। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद आपने जेपीएससी जेसी कराने का काम किया था। इसलिए जब भी ये आया ना, आपने पारदर्शी तरीके से कराया नहीं। हाँ, इस चीज को कह सकते हैं कि टीडीपीएल जैसी एजेंसियां कैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस पर भी गंभीरता से देखना चाहिए। चूंकि प्राइवेट सेक्टर्स की जितनी भी कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं मुनाफा अधिक कमाने के जब अनियमितता करते रहते, एग्जामिनेशन हो चाहे। लेकिन जो छात्र थे वो कई जगह से आए थे, मैंने देखा। अब एक छात्र बोल रहे थे कि मैं कई जगह नौकरियां छोड़ के झारखंड में, चूंकि गृह राज्य में, इसलिए आया था यहाँ। तो ऐसे कई लोग थे जो इस विवादों में नहीं थे। तो सरकार को चाहिए, अभी भी आप जो भी काम कर रहे हैं टीडीपीएल कंपनी से जांच जब आप करते हैं तो अनियमित लोग हैं उन पर तो कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन जिस पर जो फेयर आए हैं उस पर तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ ये पर उठ जाता है अजय कुमार जी कि आखिर इसका समाधान क्या है? क्या समाधान ये है कि समस्त परीक्षाओं को रद्द कर देना, और समाधान ये है कि चूंकि अनियमितता की बातें तो सामने आई है, जांच लगातार चल रही है, तो क्यों ना इसमें जांच करके जो दोषी हैं सिर्फ उन्हीं पर वार करना, ताकि जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है, जिनका दांव पर लगा हुआ है, क्या उन पर भी कार्रवाई हो जाना, क्या ये समस्या का समाधान है? और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है। शोभा यादव बीजेपी इससे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शोभा यादव जी, हाईकोर्ट का जो फैसला, जो रोक लगाई है इस नियुक्ति प्रक्रिया पर, इस पूरे प्रकरण पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या हड़बड़ी में इस तरह का फैसला लिया गया था हेमंत सरकार की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने को लेकर? शोभा यादव जी।
जी, आपने भी देखा होगा कि लगातार जब यहाँ सरकार के जेएमएम और कांग्रेस की सरकार की फजीहत हो रही थी, तो उन्होंने बिना सोचे समझे जो भी उन्होंने किया, जो कि शुरू से करते आ रहे हैं, लगातार परीक्षाओं में जो घोटाले और गलत ढंग से बहाली का लेके जो छात्र बैठे हुए थे, हजारों छात्र, तो वो देखे कि अब तो मेरा गला फंस जाएगा, तो वो आनन फानन उन्होंने जो डिसीजन लिया, तो वो हम लोग तो लगातार ये मांग करें कि आप सीबीआई से जांच करवाइए। सीबीआई से जांच कराने के बाद जो सही स्टूडेंट होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो आएंगे, या बाकी जो गलत होंगे उनको हटा के उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात हम लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए। उससे सब क्लियर हो जाएगा। जो सही छात्र होंगे, जो सही दो नौकरियों में आए होंगे, वो रह जाएंगे। और ये हाईकोर्ट ने भी माना है, कितने याचिकाएं वहां दायर हो गया, क्योंकि बहुत साल से जो नौकरी कर रहे थे सभी हाईकोर्ट गए हैं, और हाईकोर्ट ने ये बात को माना है कि भाई इसमें तो जांच के बाद ही लोगों का होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत हड़बड़ी में अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए जो लगातार घोटाले कर रहे हैं, उसको छिपाने के लिए, ये दूसरे के माथे पे डालने के लिए इन्हें हड़बड़ी में ये फैसला लिया। जी ठीक है, आगे अब से जुड़ेंगे। राजेश पाठक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी उठ रहा, चूंकि अब फैसला पूरी तरीके से अब सरकार के विरोध में है। अब चूंकि फैसला पूरी तरह से पलट दिया गया, क्योंकि अब जो नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की गई थी सरकार की तरफ से, अब उसे वापस उस पर रोक के बाद जो भी अब अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी थे, उन्हें वापस नौकरी ज्वाइन करने की जो बात है वो भी कही गई है, वापस नौकरी ज्वाइन करने की बात कही गई है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि हेमंत सरकार ने जब ये फैसला लिया तो क्या उन्होंने कोई यहाँ पर कानूनी प्रशासनिक समीक्षा या फिर कोई कानूनी स्तर पर उन्होंने कोई गहन समीक्षा उन्होंने की? क्या उन्होंने कानूनी सलाह कोई नहीं लिया और इस तरह से हड़बड़ी में यह फैसला लिया गया? क्योंकि यह फजीयत तो उस वक्त भी हो रही थी और अब तो और भी ज्यादा हो रही है हेमंत सरकार के। राजेश पाठक जी। बिल्कुल राकेश, जाहिर सी बात है कि जब सरकार ने यह फैसला लिया तो जो भी राज्य के जो नीति निर्धारक हैं, जिसमें कई कुछ पदों पे जो अधिकारी हैं, लीगल ओपिनियन से या सरकार ने जरूर ली होगी। इतने बड़े फैसला सरकार आनन फानन में नहीं ले सकती, इसके लिए पहले से ही तैयारी होगी और विभिन्न तरह के जो भी इसमें पक्ष होंगे उनसे ओपिनियन ली गई हो। और दूसरी ओर देखा जाए तो राहुल गांधी जो लेटर लिखे और मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया कि वह छात्रों से बात करें, उनकी बातें सुने और उनकी मांगों को पूरी करे, तो राहुल गांधी के लेटर के बाद कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में आ गई। और यहाँ के राज्य के जो मुखिया हैं वह भी छात्रों से बात नहीं किए। स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता के लिए छात्रों को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ना ही छात्रों को पहुंचने दिया गया और ना ही वहां पर वह पैनल पहुंचे जिनमें 4 मंत्री शामिल थे। अचानक कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई और 2-3 घंटे के बाद जब बैठक खत्म हुई और मुख्यमंत्री यह घोषणा करते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द की जाती है और खास करके टीडीपीएल की ओर से जो परीक्षाएं ली गई हैं उसे रद्द की जाती है। और उसके बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में जो 2 पक्ष अनशन कर रहे थे, उनके समर्थन में जितने भी वहां अभ्यर्थी थे वह खुशी से झूम उठे, लेकिन जिनकी नौकरी चली गई वो फिर सड़क पे उतर गए। वहां बारिश के बीच भीगते हुए उन्होंने रात गुजारी और लगातार प्रदर्शन करते रहे और आज जब कोर्ट का फैसला आया तब उन्होंने राहत की सांस ली कि उनकी नौकरी बच गई, अब वह कल से नौकरी में ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस तरह जांच करा रही है। सीआईडी जांच पुख्ता उसमें रिपोर्ट जो आएगी वह क्या दोषियों के खिलाफ करी कार्रवाई के लिए काफी होगी या इस मामले की लिपापोती होगी? यही तो बड़ा सवाल है कि अगर ये मामला कुछ ज्यादा पेचीदा हो जा रहा है तो फिर अगर स्वतंत्र जांच की अगर मांग उठ रही तो सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है? अजय कुमार जी, आप इसके पक्षधर में हैं कि अगर किसी भी परीक्षा, अगर कोई परीक्षा ली जाती है, अगर वो परीक्षा विवादित हो जाता है तो बजाय उस परीक्षा को रद्द करने के बजाय उसकी स्वतंत्र जांच कराई जा सके ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके? और अभ्यर्थी भी तो यही मांग कर रहे थे ना। अजय कुमार जी। राकेश जी, बहुत ही गंभीर सवाल है। राकेश जी, बहुत ही गंभीर सवाल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथ पैनलिस्ट शोभा यादव जी कह रही थी लगातार भाजपा जो है ना जेपीएससी रद्द करने की मांग कर रही थी।
और हमको एक चीज कहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी जानते थे, हम भी जानते कि हाई कोर्ट जो है अपना निर्णय को नहीं बदलेगा। और ये हम भी समझते, हम लोग को भी समझता कि जो कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पे यहाँ पे जेपीएससी एग्जाम, जेसीसी एग्जाम ये सब कंडक्ट कराए जा रहे थे, तो जब जाएंगे तो इस पर स्टे लगेगा। तो क्या आपको ये सब लीगल सी समझना चाहिए था भाजपा को। आज भी जैसे करे, केवल सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, केवल सीबीआई जांच निदान नहीं हो सकता, लेकिन हमारा साफ समझ है कि छात्र हित में जो भी फैसला हो, झारखंड सरकार ने जल्दबाजी इस मामले में की है कि लीगल रूप से हमको लगता है कैबिनेट की बैठक बुलाए थे इन्होंने, हमको लगता है विधानसभा में इस पर चर्चा करना चाहिए था और चर्चा करके इस पर एक कानून बनाना चाहिए था कि छात्र हित में, जनहित में झारखंड सरकार जो है, छात्रों ने ये डिमांड रखा है। और अभी तक टीडीपीएल जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, एग्जाम कराने में कई राज्यों में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, जहां भी उसने एग्जाम कराए हैं, आज तक वो वहां पर विवादों से उसका नाता रहा है। तो इसीलिए ऐसी कंपनियों को हम क्यों देते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी। और झारखंड सरकार को चूंकि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और जनहित में चाहिए झारखंड सरकार इसकी समीक्षा करे और ये जरूर बात करे उसमें कि झारखंड का छात्रों का हित कैसे होगा। हमको लगता है इस लड़ाई में, छात्रों का आंदोलन में, हमको दो तरफ के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। झारखंड के कुछ लोग, झारखंड के कई लोग, मैं इस बात को कहता हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट थे वो लोग बेरोजगार होने की लड़ाई लड़ रहे थे, छात्र जो थे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में झारखंड के ही लोग दोनों तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है जो भी जीत होगी, चाहे वो हमारे झारखंड के छात्रों की जीत है, चाहे वो छात्र आंदोलन ने प्रेशर बना के एग्जाम से रद्द कराने का काम किया, और जो झारखंड के जो हमारे नौजवान जिन्होंने नौकरियां पाई वो को हाईकोर्ट ने अगर स्टे दिया, तो मैं इसके जो झारखंड की आवाम की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है, यहाँ के युवाओं की जीत है। लेकिन झारखंड सरकार, विपक्ष को चाहिए एक क्रिएटिव भूमिका में रहे। आप हमेशा आइए, आप बताने का काम करें कि हमें कैसा काम करना चाहिए। आप लगातार आंदोलन करते। अजय कुमार जी जवाब भी ले लेते हैं, विपक्ष है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता शोभा यादव जी, ये बताइए क्रिएटिव काम आप लोग करना चाहिए, आप लोग को सुझाव भी देना चाहिए कि अहम सवाल ये भी है चूंकि एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट ने जो रोक लगाई है इस फैसले पर, बीजेपी के हिसाब से अगर मैं पूछूं शोभा यादव जी आपसे, तो क्या लगता है कि सरकार के तरफ से कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर कहाँ चूक हो गई, ऐसा किस तरह की जो पूरा का पूरा जो परीक्षा है वो रद्द करना पड़ा, अब कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी है। देखिए, ये तो 22 परीक्षाओं को रद्द करने का जो अधिसूचना जारी किया गया, तो ये शुरू से ही इसमें घोटाले और गलत ढंग से जो बहाली चल रहा था, जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल था उसके जरिए कराएगा, और सीआईडी जांच में बहुत सारे पुख्ता इनको कुछ न कुछ सबूत भी मिले थे, लेकिन फिर ये जांच की दिशा इनका भटक रहा था। तो बार बार हम लोगों ने मांग किया कि जो गलत ढंग से आए हैं वो उनकी जांच करवा के, मतलब जो है जितने भी एग्जाम हुए उसके जांच करवा के जो सही ढंग से आए उनको क्या सीबीआई जांच के लिए हमारी सरकार, जो झारखंड सरकार है, तैयार क्यों नहीं होती है? झारखंड सरकार को इतना भयभीत क्यों है सीबीआई जांच से? क्योंकि उनको पता है कि उनके नीचे जितने ऑफिसर जो इसमें लिप्त हैं, झारखंड सरकार के बहुत सारे, एक नाम मैं लेना चाहूंगी, जेएसीसी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार, उनका नाम कहीं नहीं आता। उनके जो सचिव सुधीर गुप्ता हैं, जो उनको रद्द कीजिए, किया गया है। झारखंड सरकार ने आपकी बात मानी, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या लोगों ने मिली भगत से गलत काम का, गलत ढंग से इन्होंने लोगों के भविष्य खिलवाड़ करने का जो नहीं, इसमें दिक्कत ये है हुई कि सरकार ने तकनीकी पहलू को ध्यान में नहीं रखा, बिना तकनीकी पहलू को ध्यान में न रखते हुए इस पर बहुत बड़ा और शायद कह सकते हैं कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया। ठीक है, उनको स्टे दिया, ठीक है, बोलिए ना। ठीक है, अजय कुमार जी आएंगे आपके पास। राजेश पाठक जी, चूंकि अब ये अंतरिम रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से, बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के पास अब विकल्प क्या रह गया, हेमंत सरकार के पास विकल्प क्या रह गया, क्योंकि अब उन्हें जवाब भी देना है, तो क्या उम्मीद करें अब क्या हेमंत सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाना है कोर्ट में? देखिए, सरकार तकनीकी रूप से तैयार है, अभी तक आया है कि सीआईडी जांच कर रही है जी,
तो जांच चल रही है और दूसरी ओर अभ्यर्थी भी उस जांच के लिए 60 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि सरकार क्या निर्णय लेगी और अभ्यर्थी आगे की क्या रणनीति तैयार करेंगे। तो फिलहाल उस 60 दिनों में जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी उसके लिए पुख्ता जो सबूत जुटाने थे वह जुट पाए, और वैसे दोषी जो इस पूरी प्रक्रिया जो इस परीक्षाओं में जो घोटाले हुए उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके नाम क्या तय हो पाए और उसके बाद उन्हें क्या उसकी सजा मिल पाएगी। शायद यही यह एक न्यायिक प्रक्रिया होगी जिसके बाद ठीक है, झारखंड कोर्ट में के जो भी फैसले के परीक्षाओं बाद में परीक्षार्थी जो राजेश भी पाठक जी, शामिल हो जो रहे अभ्यर्थी है, हैं जो उनके सफल अंदर एक अभ्यर्थी विश्वास हैं, होगा। उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और वैसे अभ्यर्थी जो इसका विरोध कर रहे थे, पेपर रद्द करने की मांग भी कर रहे थे, उनके तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए, रद्द करने की भी बात तो परीक्षार्थी कुछ कर रहे थे, लेकिन अधिकांश परीक्षार्थी जो थे उनकी एक ही मांग थी कि जो भी इन परीक्षाओं में गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अपनी मेहनत से सफल हुए हैं उनके ऊपर यह आंच ना आए। तो परीक्षार्थी भी कहीं न कहीं उनके साथ थे जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत वह नौकरी हासिल की है, और जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी हासिल की उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो देखा जाए तो जो भी अभ्यर्थी होते हैं, एक नियुक्ति पाने की और नौकरी खोने का जो गम होता है उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो यह परीक्षार्थी ही जानते हैं कि किस मेहनत से उन्होंने नौकरी ली, उसके लिए क्या पढ़ाई की, उन्होंने कितने खर्च करके कोचिंग किए, या उसके लिए जो तैयारी की उसमें समय जो उन्होंने दिया, और उसके बाद अचानक एक झटके में जब नौकरी चली जाती है तो उनके सामने कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिर उनकी क्या गलती थी कि अचानक उनकी नौकरी पे भी आंच आ गई। तो क्या गेहूं के साथ जो घुन पिस जाते हैं वही नीति क्या सरकार भी अपना रही है? अब यह देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कितनी क्लैरिटी उसमें अपनाई जा रही है और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस रिपोर्ट को परीक्षार्थियों के सामने रखा जाएगा कि जिन्हें जो गलती की है उन्हें हटाए जाएंगे, और जो सही तरीके से जिन्होंने अपनी नौकरी हासिल की है उनकी नौकरी सुरक्षित होगी। तो कोर्ट का तो फिलहाल स्टे ऑर्डर है, लेकिन दूसरी ओर अभी सरकार की जो जांच प्रक्रिया है वह अभी चल रही है, इसलिए अभी जो 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है उसके लिए एक अवधि का इंतजार करना होगा, और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार की आगे की नीति क्या होगी और छात्रों की रणनीति क्या होगी। जी ठीक है, मामला अभी थोड़ा पेचीदा बना हुआ क्योंकि अब तक जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो सकी है। फिलहाल इंतजार करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर जो हेमंत सरकार है, झारखंड सरकार है, कोर्ट में क्या जवाब दे पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पाठक जी, शोभा यादव जी, अजय कुमार जी इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।